मैं रशीना सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूं हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, छंद की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। छंद की उत्पत्ति रचना के बारे में मैंने आपको बता दिया था, छंद के प्रकार मैंने आपको बता दिए थे। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं छंद का दूसरा प्रकार, जिसका नाम है लौकिक छंद। आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिएगा, लौकिक छंद। लौकिक छंद क्या होते हैं, इनकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए फटाफट अपनी कॉपियों में। लौकिक साहित्य में प्रयुक्त होने वाले छंद लौकिक छंद कहलाते हैं या लौकिक कहलाते हैं। क्या है परिभाषा? लौकिक साहित्य में प्रयुक्त होने वाले छंद लौकिक कहलाते हैं। अब लौकिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लौकिक छंद भी दो प्रकार के होते हैं। तो इसको भी आप लोग फटाफट अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए ऊपर, लौकिक छंद के प्रकार। ये एक पॉइंट हो गया परिभाषा। दूसरा है लौकिक छंद दो प्रकार के होते हैं। लौकिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? लौकिक छंद दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मात्रिक छंद या इन्हें आप जाति छंद के नाम से भी जानते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिएगा। लौकिक छंद दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मात्रिक छंद या जाति छंद के नाम से आप इन्हें जानते हैं। और नंबर दो होते हैं वाणिक छंद। नंबर दो है वाणिक छंद, या इसे आप लोग व्रत छंद के नाम से भी जानते हैं। है ना भाई? सभी लोग लिख रहे हैं अपनी अपनी कॉपियों में? देखिए, लिखते जरूर रहिएगा। ऑनलाइन स्टडीज में नोट्स इसी तरीके से तैयार होते हैं, और अगर हम यहाँ पर एक एक परिभाषा पूरी पूरी लिख रहे हैं, यकीन मानिए अगर आप सही से लिखते हैं, आप अपनी कॉपी अगर देखते होंगे तो आपको महसूस होता होगा कि हमारे नोट्स बिल्कुल क्लासरूम की तरह तैयार हो गए हैं, क्लासरूम में जैसे नोट्स बनवाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लौकिक छंद के। जो मैंने आपको प्रकार बताए ना, दो प्रकार, मात्रिक और वर्णिक, इनको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं मिटा रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए, लौकिक छंद दो प्रकार का। लौकिक छंद दो प्रकार का। नंबर एक वाणिक छंद, नंबर दो मात्रिक छंद। वाणिक छंद, और इधर लिख लीजिएगा मात्रिक छंद। वाणिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? वाणिक छंद तीन प्रकार के होते हैं। वाणिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? वाणिक छंद तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सम वाणिक छंद। नंबर दो, अर्ध सम वाणिक छंद। नंबर तीन, विषम वाणिक छंद, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं, सम, अर्धसम, विषम।
समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार देख लीजिए फिर से। वाणिक छंद कितने हैं? 3 प्रकार के छंद हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम छंद कितने प्रकार के होते हैं? अब सम छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक है साधारण सम छंद, साधारण, और एक है दंडक। फिर से लिख रहा हूं मैं यहां पर दंडक को, दंडक समवाणिक छंद। देख लीजिएगा फिर से एक बार। सम छंद 2 प्रकार के लिखे हैं, साधारण सम छंद और दंडक सम छंद। अब हम बात करते हैं कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर वही मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? सममात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ये बात समझ में आ गई? यहां पर भी सम छंद 2 प्रकार के होंगे, साधारण सममात्रिक छंद और दंडक सममात्रिक छंद। तो ये पूरा चार्ट आप लोगों के सामने मैंने बना दिया है लौकिक छंद का। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अपने नोट्स प्रॉपरली बनाते रहिए, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं उनका रिवीजन करते रहिए। भविष्य में बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, जिसके लिए आप सब लोग एलिजिबल होंगे या होने वाले होंगे। जिन परीक्षाओं में भी हिंदी आती है तो वहाँ आपको मेरे ये नोट्स काफ़ी मदद करेंगे। इनको बनाते रहिए, लिखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सम, अर्धसम, विषम, मात्रिक छंद क्या होते हैं, वाणिक छंद क्या होते हैं, सम छंद क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। आज मैं इसको यहाँ इसकी सारणी तक छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसे आराम से बना सकें और समझ सकें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।